अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मौसमा बतूल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक विद डिटेल, बट अगेन आई थॉट कि मुझे ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए इन सिंपल एंड ईजी वे. सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो लर्न द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड यूज दैम इन योर डेली कन्वर्सेशन एंड सॉल्व दैम इन योर एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट इट. There are two types of voices, active voice and passive voice. So first of all, what is active voice? तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस क्यों कहा जाता है. द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्टिव वॉइस, बिकॉज देयर सब्जेक्ट इज एक्टिव इन द सेंटेंस. सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है एक्टिव वॉइस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स वही सिंपल जैसे एक कॉमन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये वही एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. इनके जो भी हमारी कॉमन डिस्कशन है, कॉमन कन्वर्सेशन है जो कि एक्टिव वॉइस होती है, इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है. एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल क्या है जो कि सिंपल सेंटेंस होते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, द कैट एट द फिश. बिल्ली ने मछली खा ली. So the cat is the subject in the sentence, at is the verb and the fish is object. This is the basic structure जो कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं. So now what is passive voice? Passive voice के अंदर क्या चीज़ें हम देखते हैं कि क्या चीज़ उसको passive बनाती है. The focus is on the action or the object. Active के बिल्कुल contrary है. एक्टिव में क्या था कि सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है एंड सब्जेक्ट जो है ना वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. सब्जेक्ट के थ्रू हमें एक्शन का पता चल रहा है. बट इन पैसिव वॉइस हम एक्शन पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, द मेन फोकस इज ऑन एक्शन, नॉट ऑन द सब्जेक्ट. हम एक्शन पे फोकस कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं कि काम क्या हो रहा है और किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है. स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं. हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो टेंसेस के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म. ये तो आपका 100% इसका रूल है कि आपके थर्ड फॉर्म यूज़ होगी पैसिव वॉइस के अंदर. प्लस बाय. अगर आपने सब्जेक्ट लिखना है, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट मेंशन करना इज़ नॉट कंपलसरी, इट्स ऑप्शनल. सो इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट लिखने के लिए बाय का प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट कंपलसरी. अगर आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है तो आप बाय लिख सकते हैं. एग्जाम्पल, द फिश वॉज ईटन बाय द कैट. अब देखिए इसमें कि इसमें जो ऑब्जेक्ट था और जो इसमें वर्ब है ना, ये दोनों चीज़ें इसमें हाईलाइट हुई हैं. फिश वाज ईटन, मछली खाई गई. यहाँ पे जो सेंटेंस का मतलब है ना वो कंप्लीट हो गया. किसने खाई वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. अगर हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे तो बाय द कैट लिखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाई यूज पैसिव वॉइस? दैट व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई वी यूज़ पैसिव वॉइस इन प्लेस ऑफ एक्टिव वॉइस. कि एक्टिव वॉइस क्यों नहीं, हम सिंपल लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम क्यों पैसिव वॉइस में बात करते हैं? तो इसकी काफ़ी सारी रीजंस होती हैं कि सम टाइम हम अपनी कन्वर्सेशन में, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, कहीं पर भी हम पैसिव वॉइस में, अक्सर हमारे डायलॉग्स में हम बात कर रहे होते हैं. तो वो क्यों करते हैं, क्या रीज़न है कि हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं? व्हेन द डूअर इज़ अननोन और अनइम्पॉर्टेंट, कि जब हमारे लिए जो एक्शन परफॉर्म करने वाला पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, वो अननोन है, जिसका हमें पता ही नहीं है. हमें जस्ट हमारा जो फोकस है वो जस्ट एक्शन पे है, वर्ब पे है कि ये काम हुआ. वी डोंट नो कि हु डिड इट, तो हमें जस्ट उस एक्शन के बारे में पता है, तो ये पैसिव वॉइस होगा. देन वी विल टॉक अबाउट दैट एक्शन कि ये काम हुआ था, ये काम हुआ है. ठीक है, सो द डूअर इज अननोन देयर और अनइम्पॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई वी यूज पैसिव वॉइस. सेकेंड वन, व्हेन फोकसिंग ऑन द एक्शन इंस्टेड ऑफ द डूअर. जब हमने इंटेंशनली एक्शन पे फोकस करना होता है, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल की है, फिश वॉज ईटन. सो व्हेन फोकसिंग ऑन द एक्शन, हमने उस फिश के ऊपर फोकस करना था कि वो खाई गई, तो एक्शन के ऊपर फोकस करना था इंस्टेड ऑफ डूअर कि वो किसने खाए थे. ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में अगर वो एग्जाम्पल हो, समवन स्टोल माई फोन, किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया. ठीक है, अब हमें नहीं पता कि किसने चुराया, जस्ट हमें पता है कि फ़ोन चोरी हो गया. अब हम जैसे उर्दू में बोल रहे हैं कि फ़ोन चोरी हो गया, बट वी डोंट नो कि किसने चोरी किया. सो पैसिव वॉइस में हम इसी तरह से बोलेंगे कि माई फोन वाज स्टोलन, डूअर इज अननोन. दैट्स व्हाई वी यूज पैसिव वॉइस इन द सेंटेंसेस इन द कन्वर्सेशन. सो या दिस इज कंपल्सरी टू लर्न अबाउट द पैसिव वॉइस और द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस. सो कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव. What are the rules of converting active to passive? So first of all, identify subject, verb and the object in the sentence. That what is the subject in the sentence, what is the verb in the sentence, and what is the object in the sentence. And second one, move the object to the beginning. यानी कि जो आपकी बात है वो start object से होती है. Next, change the verb to be plus past participle. उसके जो helping verb change होगा, third form लगेगी, and last one add by if needed. Means if you want to add subject, so add by. अगर आप सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं बिकॉज इट्स एडिशनल, तो आप बाय लिख सकते हैं, एंड इफ़ यू डोंट वांट सो स्किप इट. एग्जांपल्स, इनएक्टिव,
शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। इन पैसिव यू विल राइट लाइक दिस, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। अब देखें इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट था लेटर, वो पैसिव वॉइस में बिगनिंग में आ गया है लेटर। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है इज़, उसके बाद रिटन थर्ड फॉर्म आ गया है, और अब सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है तो इसलिए बाय हर। ठीक है, अब शी का क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस बनाना था ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली वो उसका ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे हम उसको लिखेंगे, तो शी एज एन ऑब्जेक्टिव केस हर लिखा जाएगा, तो लेटर इज़ रिटन बाय हर। सो दीज आर द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव। पैसिव वॉइस इन डिफरेंट टेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस को चेंज करते हुए आपने उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है, उसका टेंस चेंज करना होता है। तो वो टेंसेस किस तरह से चेंज होंगे? प्रेजेंट सिंपल, ही ईट्स एन एप्पल, या इसकी जगह कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ये तो जस्ट एग्जाम्पल है। एन एप्पल इज़ ईटन बाय हिम। ठीक है, यानी कि आपका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड ही होगी, चाहे कोई सा भी टेंस हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो। तो इस प्रेजेंट सिंपल इस तरह से चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल का अगर टेंस होगा शी रोट अ लेटर, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? अ बुक वाज रिटन बाय हर, मीन प्रेजेंट कंटिन्यूस का उसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल का था तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लग गया था, पास्ट सिंपल का है तो पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लग गया है। फ्यूचर सिंपल का होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। दे विल बिल्ड अ हाउस, और चेंज हो जाएगा पैसिव में, तो अ हाउस विल बी, अब विल बी इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस, तो विल बी बिल्ड बाय देम। ठीक है, तो ये है अगर टेंसेस कन्वर्ट करें तो इस तरह से होगा कि नेक्स्ट वाले टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यानी कि उसका जस्ट हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा थर्ड रहेगी, जस्ट हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज करना होता है। और पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा, फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में होगा, परफेक्ट है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस भी हैं कि व्हेन टू अवॉइड पैसिव वॉइस, कि कब कब हमें पैसिव वॉइस नहीं बनाना, हम एक्टिव वॉइस ही सेंटेंस को रहने देते हैं, उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता। व्हेन द सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हेन राइटिंग इनफॉर्मल और डायरेक्ट सेंटेंसेस, हमने इनफॉर्मल बात करनी होती है और डायरेक्ट सेंटेंसेस में बात करनी होती है। मीन्स अगर हम किसी सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं तो समटाइम वो बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंस बन जाता है, या एक्स्ट्रा जो है ना उसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है जो कि अननेसेसरी होती हैं। तो उसकी जगह अगर हम उसको एक्टिव वॉइस में अगर डिलीवर करें तो वो सेंटेंस ईजिली अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे कर सकता है, तो हम उसको एक्टिव ही रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल पैसिव वॉइस में अगर ये सेंटेंस लिखे हम, द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय मी, होमवर्क मेरे जरिए किया गया, अगर इसी को हम एक्टिव में रहने देते आई कंप्लीटेड द होमवर्क, तो शॉर्ट फॉर्म जो थी ना वो आई कंप्लीटेड द होमवर्क की, और यही बेसिकली यूज़ होती है। अगर हम इसका लॉजिक देखें ना तो होमवर्क था तो होमवर्क ऑब्वियसली मैंने ही करना था, यानी कि जिसका होमवर्क होता है वही घर जाके वो खुद ही करता है, तो यहाँ पे उसको जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि होमवर्क किसने किया या किसके ज़रिए किया गया। ठीक है, तो वो डेफिनेटली आई कंप्लीटेड द होमवर्क, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ सेंटेंस टू राइट एक्टिव वॉइस। तो सम टाइम इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपको एक्टिव वॉइस में रहना पड़ता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पैसिव वॉइस। सो यहाँ पे ये मैंने वर्ड यूज़ किया है कि वर्डी, मीन्स टू लेंथी हो जाता है, आपका जो मैसेज है वो समटाइम बोरिंग भी हो जाता है ड्यू टू एडिंग टू मच वर्ड्स इन द सेंटेंस, सो दैट्स वाई इट बिकम्स वर्डी, सो इट्स बेटर टू राइट एक्टिव वॉइस। सो नाउ क्विक क्विज, change these sentences into passive voice, जैसे कि मैंने आपको बताया है उन रूल्स के अकॉर्डिंग। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, ये एक्टिव वॉइस है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द पैसिव वॉइस। तो आप किस तरह से करेंगे, थिंक अबाउट इट। सेकेंड वन इज दे बिल्ट अ न्यू ब्रिज, थर्ड वन इज शी विल इन्वाइट दैम टू द पार्टी। सो आंसर्स आर देयर, लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या था, अ न्यू ब्रिज वॉज बिल्ट बाय दैम। थर्ड इज दे विल बी इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय हर। सो क्विज के साथ साथ मैंने आंसर्स भी आपको दे दिया। होप सो कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। सो लेट्स कंक्लूड इट। इन कंक्लूजन वी कैन से एक्टिव वॉइस इज डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। एक्टिव वॉइस हम कॉमनली यूज़ करते हैं बिकॉज ये डायरेक्ट वे टू कम्युनिकेट है, स्ट्रॉन्ग वे टू कम्युनिकेट है। पैसिव वॉइस इज यूजफुल बट शुड बी यूज केयरफुली। प्रैक्टिस चेंजिंग सेंटेंसेस, जब तक हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम इसके फार्मूला स्ट्रक्चर को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ना ही हम इसकी जो कंडीशंस हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो दैट्स वाई इट्स कंपल्सरी टू डू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इफ यू लाइक दिस सो मस्ट हिट द लाइक बटन and must share this video and subscribe this channel. Thank you so much for watching this video.